तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो वो टॉपिक है एक खास किस्म का बॉन्ड जिसका नाम है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले 3 एटम्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाले कितने एटम होते हैं? 3 एटम, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एटम 3 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें नंबर 1 है BH3, जब डाइबोरेन बनाता है B2H6, इसमें बनाना बॉन्ड है। उसके अलावा BeH2 जब क्या करता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें भी क्या है? बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, राइट। अब यानी कहने का मतलब है वेयर देयर इज बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज आइदर पॉलीमराइजेशन और डाइमराइजेशन। दैट विल डिपेंड अपॉन the number of vacant orbitals present with the central atom। कैसे, उसकी हम डिस्कशन करते हैं जब हम बनाना बॉन्ड को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, लेकिन उससे पहले डाइबोरेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं ये है BH3 का स्ट्रक्चर। ये रहा बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हमें पता है ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है या ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड में क्या है? हाइड्रोजन का वननेस इन्वॉल्व है और बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है? sp2। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, राइट। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं। तो ये हमारे पास है बोरोन, ठीक है। ये इसके ऑर्बिटल्स हो गए बोरोन के, और ये हाइड्रोजन जो है उसका ऑर्बिटल हो गया वननेस, ठीक है। और ये ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे हमें पता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। ये वननेस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये भी वननेस है और ये भी हाइड्रोजन का वननेस है। अब इसमें क्या है, अब ध्यान से देखेंगे अगर स्ट्रक्चर को, तो देयर इज वन अनहाइब्रिड वेकेंट, अनहाइब्रिड भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है। अनहाइब्रिड वेकेंट p ऑर्बिटल ये यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें थोड़ा आगे इधर देखते हैं, तो ये रहा हमारा बोरोन, ठीक है। बोरोन में हमें पता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है p में। इस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद जो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास ऑब्टेन होती है, माइग्रेट करने के बाद जो एक्साइटेड स्टेट ऑब्टेन होती है उसमें 3 जो है वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं हमें, और 3 बॉन्ड हमारे पास बन जाते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तीनों ने पार्टिसिपेट कर लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। अब ये हमारा क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल, जो कि मैं ये शो कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज आवर वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां तक पिक्चर क्लियर होगी। कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं BH3 की, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइड्रोजन के 1s के साथ जुड़े हुए हैं, और एक हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि अनहाइब्रिड है, जो कि वेकेंट है, ठीक है ना। अब यहीं पे जो है वो सारी गेम वो शुरू होगी। वो किस तरह से है? लेट अस सी।
अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक बोरोन एटम ले लिया, ये वाला, ठीक, और ये दूसरा बोरोन एटम ले लिया, इस तरह से मैंने हाइड्रोजन बना दी इनकी, ठीक है, ये इसकी हाइड्रोजन बन गई दोनों की, ठीक, ये हाइड्रोजन बन गई, राइट, ये इसकी हाइड्रोजन बन गई। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो वेकेंट ऑर्बिटल इसका प्रेजेंट है, जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है हर एक बोरोन का, ये वाला, ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये वेकेंट ऑर्बिटल जो प्रेजेंट हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं यार ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है, क्यों ना इनको शेयर कर लिया जाए। ये कहता है क्यों ना इसको शेयर कर लिया जाए। कहने का मतलब है ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन, उसको शेयर करने के लिए रेडी है, और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये इधर शेयर करने के लिए रेडी है। अल्टीमेटली व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई? ये हमारा एक बोरॉन, ये रहा हमारा दूसरा बोरॉन, ये एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन इसकी, इसकी हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन, और यहाँ पे व्हाट हैज़ हैपेंड, ये जो थर्ड ऑर्बिटल था इस तरह से बना हुआ, ये वाला इसमें ऐसे था, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है किसका? बोरोन का, जो कि वेकेंट था, वो क्या कर रहा है? वो इन ऑर्बिटल को क्या कर रहा है? साथ में शेयर कर रहा है, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह इसका जो ध्यान से देखना, इसका तो हमने बना दिया, अब इसका बनाते हैं। इसका जो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ करता था, अभी sp2 नहीं है, अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है ये अपने साथ इसको मिला लेगा। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ये बॉन्ड अगर मैं देखूं तो इसमें 1, 2 और 3, यानी कि 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेंट हो गए। इसी तरह इस बॉन्ड में 3 पार्टिसिपेंट हो गए, बोरॉन, बोरॉन और 1 हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है उसको हम कहते हैं। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करिए, राइट। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये रहा आपका बोरॉन, ये रहा बोरॉन, और ये 2 इसके क्या हो गए? हाइड्रोजन्स हो गए, राइट। अलग कलर से बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको देखो, ये ध्यान से देखो, ये इस तरह से बॉन्ड हो गया। फिर अब यहाँ है S, यहाँ भी है S, और आप इसकी शेप देखिए, इट इज जस्ट लाइक अ बनाना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए, पहले ये ऑर्बिटल जो थे, ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? इन सब की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, लेकिन अब यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है? sp3। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूँ BH3 में, तो BH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर मैं बात करूँगा B2H6 में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक। अब इनके पास और कोई वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं। देखो, बोरोन के पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है ना। तो इस बोरोन के पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल था, इसके पास भी था। इन्होंने अपने अपने वेकेंट ऑर्बिटल यूज कर लिए, डाइमराइजेशन हो गई, यहीं पे प्रोसेस रुक गया, और आपके पास क्या बन गया? आपके पास स्ट्रक्चर बन गया B2H6 का, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से स्ट्रक्चर देखें और थोड़ा सा अगर हम देखें, तो ये है मेरे पास बोरॉन, ये रहा बोरॉन, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये जो बोरॉन है, ये जो हाइड्रोजन और ये जो बॉन्ड बना है, इधर इसका ये हाइड्रोजन और ये जो बॉन्ड बना है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यानी कि आपकी तरफ, ये मेरी तरफ। यानी कहने का मतलब है, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे दोनों हाइड्रोजन हैं, तो ये देखिए, एक बनाना बॉन्ड आपकी तरफ, ये वाला, एक बनाना बॉन्ड मेरी तरफ, ठीक है। समझ रहे ना आप? ये देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन आप प्लेन पे ही रखिए, और एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ। तो स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। अब आते हैं BeH2n टाइम्स के स्ट्रक्चर पे।